आज 17 अगस्त का दिन है और शुरू करते हैं हम कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आज पूरे देश में चर्चा रही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार धनखड़ साहब ने रिजाइन किया और उनकी जगह एनडीए को नया उम्मीदवार तलाश करना था और आज ये तलाश खत्म हुई। सीपी राधाकृष्णन, उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और दोस्तों, क्योंकि एनडीए का वर्चस्व या मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा में है, तो सीपी राधाकृष्णन का अब देश का उपराष्ट्रपति बनना निश्चित है। जो चुनाव है वो 9 सितंबर को होगा। वोट डाले जाएंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको मालूम है कि धनखड़ साहब ने रिजाइन किया था कुछ दिन पहले, तो एक नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश थी और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अनाउंस किया कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ने से पहले गुरुदेव जी हमारे मित्र, स्वागत बहुत बहुत। रंजना शर्मा जी को नमस्कार, जुड़ी हैं हमारे साथ ठाया से। और संजू ठाकुर जी, रणधीर जसवाल साहब को भी नमस्कार। देवेंद्र गौतम जी, जय श्री राम। हेमचंद वर्मा जी को नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे मित्र राजेश वर्मा जी, गुड टू सी यू। निखिल द ग्रेट, जय श्री राम। और अजीत राजटा जी को भी नमस्कार। अमन नैन साहब तो फेसबुक पे भी थे, हमारा प्रणाम। सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, देश का उपराष्ट्रपति का पद गरिमामय पद होता है और इस पर व्यक्ति योग्यता के आधार पर ही पहुंचता है। आदरणीय विजय सिंह जी को नमस्कार बहुत दिनों के बाद। देवेंद्र गौतम जी, संजीव मेहता जी, दोनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और विजय सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार। संतोष श्याम जी, कैसे हैं आप? और आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर हैं, स्वागत आपका। दोस्तों, धनखड़ साहब का इस्तीफा बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति में हुआ और उसके बाद अब तमिलनाडु के रहने वाले सीपी चंद्रशेखर, ये दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। 16 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए थे और उसके बाद कोयम्बटूर से भी 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। हमारे मित्र गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी, अरुण वर्मा दी ग्रेट, ठाकुर दास जी, राधे राधे। हमारे थली पंचायत के प्रधान, आज उन्होंने विशेष बैठक की जिसमें सतलुज नदी जो पूरे उफान पे है उसने बहुत नुकसान किया, तटीय इलाकों का, तत्तापानी की तरफ भी और सुन्नी की तरफ भी। और प्रधान जी ने काफी मोबिलाइजेशन की है और मांग पत्र भी तैयार किए हैं। देखते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार को करना ही चाहिए, जिस किस्म का नुकसान आम जनमानस को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, सीपी चंद्रशेखर जी 2 बार कोयम्बटूर से सदस्य रहे लोकसभा के और तमिलनाडु भाजपा के प्रधान भी रहे। उसके बाद झारखंड के राज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल भी रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र के
आई एम सॉरी, राज्यपाल भी सीपी चंद्रशेखर साहब रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं और उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनका उम्मीदवार बनाया गया है उनको, और फिर वो ओबीसी श्रेणी से आते हैं। विवेक जी नमस्कार, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, और आदरणीय हेमंत शर्मा जी भी। हेमंत जी, मुझे लगता है कि आपके सड़क मार्ग काफी खुल चुके हैं और कुछ न कुछ गुंजाइश तो रही होगी, कल परसों तक ठीक हो जाएगी। और नोटीघट की वजह से पूरा शिमला प्यासा चल रहा है। हालांकि कर्मचारी पाइप्स को ठीक करने में लगे होंगे, पर फिर भी नोटीघट का नुकसान इतना ज्यादा था कि इन सब चीजों को, व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने में वक्त तो लगेगा। और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बंटी वर्मा दी ग्रेट, काफी दिनों के बाद। बंटी जी को हमारा नमस्कार भी और जय हिंद भी। गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त में बंटी जी आप व्यस्त रहे होंगे। धैर्य भंडारी हमारे मित्र कोशेरा कॉलेज के, राजेश वर्मा जी, और रामपुर से हमारे मित्र देवराज कायद साहब, नमस्कार। बिल्कुल हेमंत जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। गुड इवनिंग देवराज कायद जी, और सूर्यवंशी टैगोर साहब को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, बीजेपी इस बार ये चाह रही थी कि उनका मूल का आदमी, उनके परिवेश का आदमी उपराष्ट्रपति बने, नहीं तो कोई और दाएं बाएं फिसल सकता है। इसलिए ओबीसी कैटेगरी से सीपी चंद्रशेखर, आरएसएस बैकग्राउंड से सीपी चंद्रशेखर, भाजपा बैकग्राउंड से 2 बार एमपी रहे और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे सीपी चंद्रशेखर। और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं 26 में, तो भी वो काम आएंगे। दक्षिण भारत, क्योंकि माननीय मोदी जी उत्तरी भारत से हैं, उपराष्ट्रपति पूर्वी भारत से, तो दक्षिण भारत से सीपी चंद्रशेखर जी। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर उनका चयन किया गया। हमारी शुभकामनाएं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने पे, और उम्मीद है 9 सितंबर को, उम्मीद किया ये निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है, वे चुनाव जीतेंगे। हमारी तमाम शुभकामनाएं सीपी चंद्रशेखर जी के साथ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कल से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब तक का चौथा सबसे लंबा सत्र इसको करार दिया गया है। कल यानी 18 अगस्त 2 बजे से सत्र बैठेगा, और ये सत्र तकरीबन सूर्यवंशी टैगोर साहब को राम राम नमस्कार, 2 सितंबर तक चलेगा, और इसमें कुल मिलाकर 12 बैठकें यानी 12 सिटिंग्स होंगी। दोस्तों, इस बार के मॉनसून सत्र में मेरा ख्याल आपदा, मॉनसून से नुकसान, उसके ऊपर चर्चा रहेगी, और सरकार क्या कर पाई क्या नहीं कर पाई इसके बारे में भी चर्चा होगी। और यह भी चर्चा होगी कि हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्य या पर्वतीय राज्य में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। क्या नदी किनारे मकान बनने चाहिए? क्या ज्यादा डैम बनने चाहिए? क्या टनल्स हाईवे से पर्वत खोखले होने चाहिए? देखिए दोस्तों, मैदानों की बात अलग है। मैदान में तो रेखा खींची और सड़क बन गई, रेखा खींची और रेलवे मार्ग बन गया, रेखा खींची मकान बन गया।
पहाड़ों में पहले पहाड़ को चीरना पड़ता है, पहाड़ को चीर कर जगह बनानी पड़ती है, तब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, वो चाहे टनल की हो, हाईवे की हो, मकान की हो, तब जाके होती है। कुछ भी है, विपक्ष भी तैयार है, विपक्ष ने आज अपनी बैठक कर दी है और सत्ता पक्ष तो हमेशा तैयार रहता है। देखते हैं अब मॉनसून सेशन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, विपक्ष कितनी बार वॉकआउट करता है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, और सरकार किस किस्म से विपक्ष के तीरों का या बाणों का जवाब देती है। और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर जी की भूमिका अहम रहेगी सत्ता पक्ष से, और विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता माननीय जयराम ठाकुर जी का रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुल मिला के इस मॉनसून सेशन से हिमाचल की जनता को कितना लाभ होगा, क्या क्या रणनीति बनेगी, क्या क्या योजनाएं बनेंगी, किन किन प्रश्नों का जवाब सत्ता पक्ष देगा, माननीय विधायकों के प्रश्नों का, ये देखने वाली बात है। देवराज कायत जी रामपुर से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। सूर्यवंशी एसएसटी गौड़ साहब टीचर हैं, हमारे मित्र हैं, दोनों को नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को भी नमस्कार। भूपराम वर्मा जी हमारे प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ के महामंत्री, भाजपा के नेता हैं। लिखते हैं, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बहुत हंगामेदार होने वाला है। तत्तापानी सुन्नी में बारिश से बहुत क्षति है। क्षति तो आदरणीय भूपराम वर्मा जी होगी। हमने सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो दरिया में जाके अंदर कर दी है, दोनों तरफ से। पुलों को बनाने से पहले ये नहीं देखा कि पुल की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए, किस स्थान से बनेगा। और डैम, कोल डैम, खेरा डैम, रामपुर डैम, लूरी डैम, कच्छम वांगटू डैम, डैम पे डैम। शिमला ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान हुआ। नौटी खड्ड का बहना बहुत नुकसानदायक रहा, और अब जो डैम से पानी छोड़ा जा रहा है उससे तत्तापानी और सुन्नी दोनों तरफ सड़क कटी है, तत्तापानी की तरफ भी, सुन्नी की तरफ भी। और आईटीआई, गौसदन, मंदिर, कालीघाट, कुछ रहायशी इलाके ये जलमग्न हुए हैं, और सरकार को इसका तुरंत और त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और मदद भी पहुंचानी लाजमी है। अभी तक तो सरकार विफल रही है, किसने ध्यान तक नहीं दिया, कोई आया तक नहीं, और स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। लोग खुद अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं। हमारे मित्र कुमारसैन से संदीप मंगल साहब जुड़े हैं, नमस्कार। भाजपा के कद्दावर नेता हैं संदीप मंगल जी, बहुत अरसे से आपका स्वागत। हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और बिल्कुल आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं, जनता जनार्दन को प्रवचन और अच्छी बातें बताते हैं, जीवन यापन की, जीवन को सफल करने की। आपका स्वागत। सुधीर ठाकुर जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। कोमल जसवाल साहब, कोमल जी टिकर घाटी से, धामी से जुड़ी हैं हमारे साथ। कोमल, कैसी हैं आप? श्यामलाल जी को भी हमारा नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ धामी टिकर घाटी से, बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में जुड़ना हुआ। विजेंद्र कुमार जी को नमस्कार, एचपी पुलिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे उप प्रधान हैं आदरणीय खेमराज वर्मा जी, हमारी डुमेर पंचायत के सुन्नी में। और सुभाष चौहान जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, अर्की से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवी हैं और प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं, और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ओएसडी भी रहे हैं,
और जनता जनार्दन के बहुत काम इन्होंने किए हैं। विजेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग, आई विल सी यू लाइव, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आदरणीय सुभाष चौहान जी को मेरा नमस्कार। आप सबके मददगार हैं और सबके हमदर्द हैं। बहुत बड़ी योग्यता है और बहुत बड़ा ये स्वभाव है। दिव्या शर्मा जी, गुड इवनिंग। आपकी माता श्री कैसी हैं दिव्या? आप मानिक हमारे मित्र किन्नौर से जिंदल स्टील वर्क्स में मैनेजर के पद पे आसीन इंदिरा ठाकुर जी को नमस्कार। संजीव कुमार जी, जय हो, विजय हो, हमारा आपको नमस्कार। रामपुर ननखड़ी क्षेत्र से जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। और चुनलाल जी हमारे सुन्नी से, एहोण बिशेलड़ी शिमलो इलाके से आते हैं। सुरेश टेक्टर साहब को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। सुरेश जी कैसे हैं? शिक्षाविद हैं सुरेश जी। धर्मेंद्र बाली साहब को नमस्कार। और चंद्रेश कुमार जी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर बहुत देर के बाद आए। मनोज जी, जय हिंद, जय भारत। सरकाघाट संधोल की स्थिति कैसी है? कांति भूषण जी को नमस्कार। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़े। दीपा जी नमस्ते। राज नेगी जी टीचर हैं जाखू में, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में। और खेमराज शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कपिल देव जी, गुड इवनिंग। पविता जी को नमस्कार। पविता जी कैसी हैं आप? राम राम। पुष्पा शर्मा जी, अश्विनी मेहता जी, अनीता नेगी जी, नरेश शर्मा जी को नमस्कार। किन्नौर से, किन्नौर पहुंच चुके नरेश जी, गुड इवनिंग। चंबा से हमारे मित्र फॉर्मर एमसी चेयरमैन चंबा मनिंदर सिंह जी, मनु हाउ आर यू। और अमित वर्मा जी सुन्नी से हमारे काउंसलर हैं। सुन्नी और सुन्नी के आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान, बिल्कुल पानी ने बहुत तहस नहस किया। और जो तटीय इलाके हैं, पानी भरने से, रेत आने से और सतलुज का जल स्तर बनने से पुलों को नुकसान, सरकारी जो भवन थे उनको नुकसान, और कुछ हमारे जो रिहायशी इलाके थे वहां भी नुकसान हुआ। जी, हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन चीजों की भरपाई तुरंत की जाए और रास्ते बहाल किए जाएं, पुलों का मरम्मत कार्य हो ताकि आवाजाही शुरू हो, और नए पुल निर्माण की प्रक्रिया भी सरकार शुरू करे तुरंत। और कुलदीप कुमार जी, राधे राधे। प्रदीप कौर साहब कोटगढ़ से उप प्रधान हैं पंचायत के, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र बाली साहब लिखते हैं कि सरकार की तो यह हालत है कि बड़ा गांव की चीन घाटी सड़क करीब 1 महीने से बंद पड़ी और एक डंगा भी नहीं लग पा रहा है। बहुत हास्यास्पद स्थिति है। सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, पैसा जब आएगा तब डंगा लगेगा। और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। और अगर काम ही नहीं करना है तो फिर तो ना सड़कें बनेंगी, ना डंगे लगेंगे, और लोग इसी तरीके से जूझते रहेंगे। ये बड़ी दयनीय और दुखद वाकया है कि सरकार जिसका काम लोगों का सरोकार होता है वो काम नहीं कर रही है। रिंकू डियर कोटगढ़ से, गुड इवनिंग। रितु वर्मा जी को नमस्कार। आशीष बिट्टू साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग बिट्टू जी। और हमारे खडनोल से प्रधान पीडी शर्मा जी। खडनोल तक मेरा ख्याल अभी तो रास्ता ठीक नहीं हुआ है, शायद देवला से ऊपर तक मार्ग ठीक हुआ नहीं है। पीडी शर्मा जी। अनीता शर्मा जी को नमस्कार। राजेश जी, गुड इवनिंग। वेद वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं कांगल से, मेहनती आदमी हैं, सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। मनोज ठाकुर जी। धर्मपुर से सरघाट पहुंचना एक चैलेंज है,
lot of road destruction at Parchu Bridge nearby it. Question must be raised in Vidhan Sabha working of construction company. Work awarded by NHAI. People of this area are facing a lot of problems. बिल्कुल विधानसभा में ये प्रश्न उठने चाहिए कि रास्ते बंद क्यों हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर काम हो रहा है, और जो लोकल एमएलएज हैं उनको ये प्रश्न सरकार के समक्ष उठाने ही चाहिए। शेर सिंह जी को नमस्कार, पार्वती ठाकुर जी, पीडी शर्मा जी गुड इवनिंग, दिलीप शर्मा जी हमारे मित्र गुड इवनिंग दिलीप जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। दिनेश वर्मा जी को नमस्कार, कपिल गोपाल शर्मा जी को भी नमस्कार गुड इवनिंग, देवचंद ठाकुर जी, ऋतिक रानावत जय हिंद जय भारत। Dr. Ritika, how are you and how is the little one, little angel? God bless you and the little angel as well. मोहन ठाकुर जी गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग आज कार्यक्रम में जुटे। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका आना कार्यक्रम में हमें अच्छा लगता है और ईश्वर से प्रार्थना है कि ज्यादा बारिश नुकसान अब ना हो। अब तो 15 अगस्त भी हो गया है, मॉनसून खत्म होने के कगार पर, लेकिन अभी भी बारिश जोरदार, नुकसान बेहिसाब, जनता त्राही त्राही और सरकार पस्त। न जाने कौन रखवाली करेगा। और इसी बीच पंडित शशिपाल डोगरा जी जय परशुराम पांगना स्कूल में मुख्य अतिथि थे स्वतंत्रता दिवस पर। बहुत शानदार, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रेरणा से परिपूर्ण आपका उद्बोधन रहा। स्कूल के बच्चों के लिए अवश्य वे लाभान्वित हुए होंगे। जय परशुराम। सतु अत्री जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कुशु मेहता जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आप सब हमारे लिए माननीय सम्माननीय हैं, सबको मेरा प्रेम नमस्कार। प्रवीण कंवर साहब दौड़ते दौड़ते कार्यक्रम में पहुंच गए, गुड टू सी यू। प्रवीण जी हमारे मित्र हैं, शिमला ग्रामीण से ताल्लुक रखते हैं। सभी भाइयों को, बहनों को, बंधुओं को आज 17 अगस्त के दिन आज की बात आपके साथ में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका सबका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करने के लिए। एंड डॉक्टर रितिका राइट्स, लिटिल एंजल इज फाइन सर, वंडरफुल, keeping us busy. She'll keep you busy for another at least 3 years. Then she'll start doing something else. Thanks so much for your blessings. Always there. कपिल गोपाल शर्मा लिखते हैं कि टूटू में जो पार्किंग का उद्घाटन हुआ है, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग शुरू नहीं हुई है। कृपया करके इसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा। वहां पर पता नहीं किसकी गाड़ियां लगी रहती हैं। ठीक है कपिल जी, मैं अपने लेवल पे भी बात करूंगा और कुछ जो लोकल वहां पे काउंसलर्स या लीडर्स हैं उनसे भी बात करूंगा। अन्यथा हम कमिश्नर एमसी अत्री साहब से बात करेंगे। डोंट वरी, विल गेट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर पार्किंग का उद्घाटन तो मेरे ख्याल 2 या 3 महीने पहले कपिल जी हो चुका है, अब तो गाड़ियां वहां सिस्टम से लगनी चाहिए। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। बबलू चेतराम जी भी कार्यक्रम में आगे हैं और नंदल भंडारी जी गुड इवनिंग। लेखराम वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, शुभ रात्रि। कांगल सर, मरी इज सेतु अत्री का नाम से है जी, मैं फ्रॉम कांगल। वंडरफुल अत्री जी, सत्वत्री कैसे हैं आप? और मदन लाल चंदेल जी पहुंच चुके हैं, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। मदन जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सभी दोस्तों का वक्त हो चला दोस्तों कार्यक्रम समाप्त करने का। आज हमने बिल्कुल कपिल जी, हम जरूर इस मुद्दे को कल ही लाइन अप करेंगे। अंकु अनिल जी गुड इवनिंग। युगल किशोर जी को नमस्कार। अब दोस्तों कुछ लोग जुड़े हैं, कार्यक्रम बढ़ा दिया है,
आज 17 अगस्त का दिन है। आज शहीदी दिवस भी है। अमर शहीद मदन लाल ढींगरा। दोस्तों, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है, वैसे ही मदन लाल ढींगरा का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने कर्नल कर्जन वाइली को शूट कर दिया था इंग्लैंड में, जहां वो पढ़ते थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। 25 साल के नौजवान थे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मन में तरंग उठी भारत माता के लिए लड़ने की, और अंग्रेज कर्नल कर्जन वाइली को मौत के घाट उतार दिया। उनको फिर फांसी की सजा दी गई। आज 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। हम अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि उस 25 साल के नौजवान मदन लाल ढींगरा को अर्पित करते हैं, और भारत उनके बलिदान से प्रेरणा ले कि आजादी हमको बहुत मुश्किल से मिली, इसलिए इस आजादी को व्यर्थ ना गवाएं। एक एक जन, एक एक तन, एक एक मन इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो। मदनलाल चंदेल जी नमस्कार, आप कार्यक्रम में जुड़े। विशाल नेगी, वसु दी ग्रेट, गुड इवनिंग। गिरधारी जी हमारे प्रधान साहब, घैनी पंचायत के तेज तरार, हमेशा होशियार, आपको हमारा नमस्कार। अमित वर्मा लिखते हैं, अमित जी अभी आप जुड़े हैं, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन से ही, और ये जो बात आपने लिखी ये हम खास तौर से मैं जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आपने लिखा, इसको हम दोबारा बोलेंगे। तमिलनाडु से संबंधित संघ के स्वयंसेवक 16 साल की उम्र से ही सीपी चंद्रशेखर संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। भाजपा के जमीनी नेता, बिल्कुल तमिलनाडु के भाजपा के प्रधान रह चुके हैं, अध्यक्ष, ओबीसी चेहरा हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल, उसके साथ साथ तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, 9 सितंबर को चुनाव, उनका उपराष्ट्रपति बनना निश्चित। अग्रिम बधाई। थैंक यू डियर अमित। ऋतिक रानावत लिखते हैं, देश की खातिर जो वीर झुके वो अमर कहानी बन जाते हैं, उनके लहू से तिरंगे की शान और भी बढ़ जाती है। शहीदों के सपनों से ही भारत महान कहलाते हैं। वंडरफुल ऋतिक रानावत। सतु अत्री जी लिखते हैं कि आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, मुझे आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद डियर सतु अत्री, और आपका कार्यक्रम में आना हमें भी अच्छा लगता है। कार्यक्रम में बने रहिएगा। धन्यवाद। सुरेश ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश ठाकुर जी एक हमारे मित्र हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, गुड टू सी यू। रविंदर कुमार जी को भी नमस्कार। भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की जय। भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी भूमि को भारत माता कहता है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कॉल दे मदरलैंड एज माता, पर हम कहते हैं भारत माता। सनी जी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, हम अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव तक ले आए हैं। सब लोग मिलकर हमने बातें की, कुछ आपने की, कुछ मैंने की, कुछ आपने सुनाई, कुछ मैंने सुनी, और ये हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। आप सबका, अब हरविंदर ठाकुर जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर हरविंदर जी तो बहुत तेज तरार, दमदार, होनहार, बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय रहते हैं। आपको शुभरात्रि, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। कल हम फिर और नई बातें, नए मुद्दों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि,
जय हिंद जय भारत।